सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। कुछ ही दिन पहले टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था। उसी जंगल में एक दूसरी चिड़िया रहती थी जिसका नाम बुलबुल था। उसने भी कुछ ही दिन पहले अंडा दिया था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बुलबुली चिड़िया के घर के ऊपर से कहीं जा रही होती है और साथ में अपना अंडा भी ली होती है। तभी अचानक उसके पैर से अंडा छूट जाता है और बुलबुली चिड़िया के घोंसले में आके गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया तुरंत आती है और बुलबुली चिड़िया से बोलती है, बुलबुली चिड़िया, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभी मैं तुम्हारे घोंसले के ऊपर से जा रही थी, तभी अचानक मेरा अंडा छूट के तुम्हारे घोंसले में गिर गया और तुम्हारा अंडा और मेरा अंडा अब मिल गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसका कौन सा अंडा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या बात कर रही हो टुनटुनी चिड़िया? ऐसे कैसे तुम्हारा अंडा मेरा अंडा मिल गया है? अब कैसे पता चलेगा कि हम दोनों में से किसका अंडा कौन सा है? अब हमें कोई अंडे को अलग करने के लिए कोई उपाय लगाना होगा। तुम अपने अंडे को पहचानती नहीं हो क्या? नहीं बुलबुली चिड़िया, मैं अपने अंडे को पहचानती तो वहीं से अपना अंडा लेके वापस नहीं चली जाती। मैं तुम्हारे पास क्यों आती? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो आओ, हम लोग एक एक करके अपना अपना अंडा ले लेते हैं। अब जैसे ही उसमें से पंछी निकलेगा तो समझ में आ जाएगा कौन सा अंडा किसका है। पंछी के निकलने के बाद हम लोग उसे आपस में बदल लेंगे। ये बात तो तुम ठीक ही बोल रही हो, पर मुझे लगता है मैं उतना दिन तक इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे अंडे को लेकर ऐसे कैसे रह सकती हूँ? मेरा अंडा तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा एक घर है जो बहुत बड़ा है और तुम्हारा एक घोंसला है बस। अगर मैंने अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में ही छोड़ दिया और तुम्हारा अंडे को मैं अपने घर में लेके चली गई, फिर तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मेरे बेटे को उतना अच्छा से रखना है कि मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा और अपना दोनों का अंडा लेके जाती हूँ। फिर जैसे ही उसमें से बच्चे निकलेंगे, मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे यहाँ वापस कर दूंगी। अरे नहीं टुनटुनी चिड़िया, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं अपना अंडा तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? भला तुम दोनों अंडे ले जाने की बात कर रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपना अंडा नहीं दूंगी, तुम अपना अंडा लेके चली जाओ। चलो हम लोग एक डील करते हैं, तुम और तुम्हारा अंडा और साथ में मेरा भी अंडा, तीनों के तीनों तुम मेरे घर पे ही चलो और वहीं पे रहना, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे पर कोई भी तकलीफ आए। जैसे ही हम दोनों के अंडे से बच्चे निकलेंगे, हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा किसका है। फिर तुम अपने बच्चे को लेके वापस आ जाना। इस तरह बुलबुली चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घर रहने चली जाती है। वह उतना बड़ा घर पहले कभी नहीं देखी थी। वह आराम से टुनटुनी चिड़िया के घर रहती है, अच्छे अच्छे भोजन करती है और चुपचाप उसी के घर में पड़ी रहती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद दोनों अंडों में से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। अब यह साफ तौर पे समझ में आ रहा था कि कौन सा बच्चा किसका है। फिर टुनटुनी चिड़िया बुलबुली चिड़िया से बोलती है, बुलबुली चिड़िया, देखो अब हम दोनों के अंडों से बच्चे निकल आए हैं। अब हम लोगों में कोई शक नहीं है कि कौन सा बच्चा किसका है। यह बच्चा मेरा है और वह बच्चा तुम्हारा है। तुम अपने बेटे को लेकर अब यहाँ से चली जाओ। तुमने बहुत दिनों तक मेरे घर में रहा। बुलबुली चिड़िया अपने बेटे को अपने घर में लेके तो चली आती है, पर वह सोचती है, मेरा घर तो घोंसले का है, मैं ऐसे घर में अपने बेटे को कैसे रख सकती हूँ? टुनटुनी चिड़िया का घर कितना अच्छा है, इतना आलीशान है टुनटुनी चिड़िया का घर। मैं क्यों ना किसी तरह से कोई दिमाग लगा के टुनटुनी चिड़िया को घर को अपना बना लूं और टुनटुनी चिड़िया को उसके घर से निकाल दूं।
मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं टुनटुनी चिड़िया के घर में अपना राज जमा सकती हूँ और टुनटुनी चिड़िया को उसके घर से निकाल सकती हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ।